देखिए, आज संस्कृत में गिनती आप लोग को बताएंगे। संस्कृत में कैसे कैसे गिनती लिखा जाता है। ठीक है, संस्कृत का गिनती आप लोग को जाता है, जैसे हम लोग 1 2 3 4 पढ़ते हैं ना, तो उसको जैसे हम लोग रोमन अंक में भी लिखते हैं, रोमन अंक में भी लिखते हैं, और यहाँ तक कि ये अंकों में भी लिखा जाता है। और उसके बाद हम संस्कृत में लिखेंगे। संस्कृत में हम पढ़ा रहे हैं, संस्कृत के बारे में जानेंगे। ये आप लोगों के क्लास में है, सिलेबस में है, कोई अलग से नहीं। एक लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखो इसका 3 रूप बना है, एका एका एकम एका। तो एका जो है इसका विसर्ग है, इसको यह पुल्लिंग का है। यह पुल्लिंग मतलब 1 2 3 4, ये 4 तक गिनती में 4 तक तीनों लिंगों में बनता है। समझ गए ना? तो एका जो शब्द बना है, अगर एक बालक, बालक हमारा पुल्लिंग है, अगर कोई कहता है कि एक बालक है, एक बालक है, चाहे एक बालक, तो एक बालक का संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा? एका बालक। समझ में आ रहा? एका, अब ध्यान देना। फिर ये नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग का मतलब होता है जो फल का रूप चलता है, घर का रूप चलता है ना, जब फलम फले फलानी। अगर कोई कहता है एक फल, एक फल का संस्कृत में कैसे लिखेंगे? एकम फलम, एकम फलम। समझ गए ना? फिर लिखा है एका। एका जो है ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में जैसे स्त्रीलिंग का रूप होता है, जैसे स्त्रीलिंग में कौन आएगा? छात्रा आएगी, बालिका आ जाएगा, आजा, आजा माने बकरी होता है, आजा भी आ जाएगा, या फिर शिक्षिका आ जाएगा। जैसे एक शिक्षिका, एक शिक्षिका, तो एका एका शिक्षिका, एका शिक्षिका चाहे एका अजा, एका माला, एका गीता। समझ गए ना? बात समझ में आ रहा कि नहीं आप लोग को? उसी प्रकार यह पुल्लिंग है, यह नपुंसक लिंग है, और यह स्त्रीलिंग है। हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होता है, पता है ना? संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसक। उसी प्रकार उसी तरह ये लगेगा, जैसे 2 बालक, 2 बालक का क्या बनेगा? 2 बालक, बालकों, 2 बालकों। अब यहाँ पर 2 फल, 2 फल का क्या हो जाए? दे फले, दे फले। आखिर यहाँ पर देखो, इसका और इसका नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का रूप एक ही जैसा बना। एक ही जैसा है ना? जैसे मतलब कहा जाएगा कि जैसे 2 फल, दे फले हो गया। 2 लड़की, 2 लड़की क्या हो जाएगा? दे बालिकी, दे बालिकी। समझ में है ना? उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा है। तीसरा में भी यह पुल्लिंग है, ये वही क्रम है, वही क्रम है। यह नपुंसक लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। तब कोई कह देगा कि 3 बालक, 3 बालक का क्या हो जाएगा? त्रय बालका, 3 फल, त्रीणी फलानि, 3 लड़की, तीसरा बालिका। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको हमें पढ़ने का ये सिस्टम, बोलो एका एका एकम एकम एका एका, 2 दे 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 दे, त्रय त्रय त्रीणी तीसरा तीसरा, चत्वार चत्वार चत्वारी चत्वारी चतस्र चतस्र। अब जाने कि 1 2 3 4 तक जो गिनती चलता है वो तीनों लिंगों में चलता है। समझ गया ना? अब इसके बाद हम लोगों का एक ही लिंग चलेगा, उसी में चलेगा, सबका सबका चलो, सबका हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए 5 का क्या हो जाएगा? पंच। 5 का क्या बना है? पंच। 6 का 7 का 8 का अष्ट, ये 2 रूप बनता है। अष्ट भी बोल सकते हो, चाहिए अष्ट। 9 का 9 और 10 का 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? तरह 11 का 11 का बनेगा हमारा एकादश, एकादश, एकादश द्वादश, यहाँ पर विसर्ग भी लग सकता है। ठीक है? चतुर्दशा भी कर सकते हैं ना? एकादश, एकादश माने 11, द्वादश माने 12, त्रयोदश माने 13, और चतुर्दश माने 14, पंचदश माने 15, और षोडश यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ड, यहाँ पर ड है और यही वाला देखिए छह था ना, छह वाला, यहाँ पर ट था, ट वाला था, लेकिन यहाँ पर 16 ड वाला तो नहीं, इसको ध्यान से देखना है। 16 को अक्सर ये पूछा जाता है, 16 को क्या लिखते हैं 16, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, अष्टादश नहीं, यहाँ पर दो रूप बना था, अष्ट और अष्टो बना था, लेकिन यहाँ पर अष्टादश, 19 का नवदश और 20 का विशुद्धि, ठीक है। फिर 21 का एक विशुद्धि, 22 का दा विशुद्धि, 23 का त्रयो विशुद्धि, 24 का चतुर्विशुद्धि, पीछे 25 का पंच विशुद्धि, 26 को हम क्या लिखेंगे षड विशुद्धि, 27 को सप्त विशुद्धि, 28 को अष्टाविशुद्धि, यहाँ पर भी अष्टा और यहाँ पर भी अष्टा, दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 26 वाला पे ड का हलन है, लेकिन 16 वाला पे ड का हलन नहीं है। इसको ध्यान से देखो, जब नहीं जान पाओगे तो फिर उसी तरह रह जाएगा। 16 में यहाँ पर ड यहाँ पर हलन नहीं है, लेकिन 26 में क्या है हलन, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर 26 वाला इसको ध्यान देना, षड विशुद्धि, 27 का सप्त विशुद्धि, 28 का अष्टाविशुद्धि, ठीक है। 29 का नव विशुद्धि और 30 का त्रिशत, लेकिन यहाँ पर ट का हलन त्रिशत, 30 के बाद वो हलन है। 31 का हम लोग देख रहे हैं, 31 को एक त्रिशत, 32 को दा त्रिशत, 33 को त्रय त्रिशत, यहाँ पर देखो तब हलन है, ये ध्यान देना। 34 का चतुर्थ त्रिशत और 35 का पंच त्रिशत, 36 का षट, देखो 16 पर ड था, 26 वाले में ड है, लेकिन यहाँ पर ट, इसी को बाकी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना देखते हैं। 36 को षट त्रिशत बोलते हैं, 37 को सप्त त्रिशत बोलते हैं, 38 को अष्टा त्रिशत, यहाँ पर भी अष्टा है, यहाँ पर भी अष्टा है और यहाँ पर भी अष्टा है, ठीक है। 39 का नव त्रिशत, या फिर उसका एक और बजाय एको नौ त्रिशत, एको नौ त्रिशत, मतलब 30 त्रिशत माने 30 हो गया, और 9 माने नहीं, मतलब एक नहीं, एक मतलब एक को कम कर दोगे, 30 में एक कम कर, 30 में एक कम क्या है, एको नौ चतवालीसत, कैसे लिखेंगे, एको नौ चतवालीसत, का मतलब 40, न माने नहीं, क्या नहीं एक, मतलब 40 में एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 39, या फिर यह भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 40 को 44 है, 40 को क्या लिखते हैं 44, देखो ट वाले का हलन है, ध्यान देना, हलन का मतलब आप लोग जानते हो, यहाँ पर तब और बाकी आप लोगों को इसका गिनती का आप लोग को अनुवाद बनाने के लिए बहुत काम देता है, या फिर परीक्षाओं में भी ये सब पूछा जाता है, ठीक है। एकम एकम एका दो दे त्रय त्रीणि तिस्र चत्वारि चत्वारि चतस्र पंच षट सप्त अष्ट या अष्टो नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एक विंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिशत। एक
एक त्रिशत, धा त्रिशत, त्रय त्रिशत, चतुर्थ त्रिशत, पंच त्रिशत, षट त्रिशत, सप्त त्रिशत, अष्टा त्रिशत, नव त्रिशत, एको न चत्वारिशत, चत्वारिशत 40 है। 40 के बाद भी आपको